अस्सलाम वालेकुम। आज हम अमेरिकन स्टॉक मार्केट क्रैश होने के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि उसके रीजंस क्या हैं और आने वाले दिनों में उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि दुनिया के अंदर ऑयल के टू ग्रेड्स हैं, बड़े टू ग्रेड्स हैं। फर्स्ट है WTI एंड सेकेंड है ब्रेंट। WTI अमेरिकन बेंचमार्क है और ब्रेंट ग्लोबली बेंचमार्क कहलाता है, जो वर्ल्ड वाइड ऑयल की प्राइसेस को डील करता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका की स्टॉक जो ऑयल मार्केट है वो $0 से भी नीचे आने के रीज़न क्या है। जैसे कि मालूम है, अभी जो करंट ऑयल प्राइस है वो -$40 तक पहुंच चुकी है। ये -$40 का क्या मतलब है, उससे पहले हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, और दूसरा ये कि आने वाले दिनों में अगर यही कंडीशन रही तो डॉलर का क्या होने वाला है, डॉलर कहां जाएगा। अब करंट कंडीशन को अगर हम डिस्कस करें तो जैसे कि हमें मालूम है कि दुनिया के अंदर लॉकडाउन की कंडीशन है और ऐसी कंडीशन में पूरी दुनिया की जो इंडस्ट्री है वो क्लोज है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है। इंडस्ट्री बेस करती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बेस करती हैं ऑयल पर। जब इंडस्ट्री क्लोज है तो ऑयल की डिमांड भी मार्केट में ना होने के बराबर है। मार्केट में ऑयल की डिमांड नहीं है, मगर दूसरी तरफ ओपेक, WTI, रूस, ये सब मिलके ऑयल की सप्लाई कर रहे हैं, यानी ऑयल की प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक तरफ डिमांड नहीं है, दूसरी तरफ सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है। तो क्या होगा, जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी और डिमांड एक तरफ मौजूद नहीं है, इंडस्ट्रीज बंद है, लॉकडाउन की कंडीशन है, तो ये सप्लाई बन जाएगी ओवर सप्लाई। अमेरिका में भी ऐसी हुआ है कि अमेरिका को बेंचमार्क जो है WTI वो सप्लाई यानी अपने प्रोडक्शन ऑयल की करता गया, जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो गई और वो ओवर सप्लाई में कन्वर्ट हो गई। उन्होंने ऑयल की इतनी सप्लाई कर ली कि उनके पास जो ऑयल को जखीरा करने के स्टोरेज थे वो भी फुल हो गए। और फुल होने के बाद अब उनके पास एक रीजन था, एक तरीका ये था, या तो ऑयल के कुओं को बंद कर दिया जाए, जो कि उनके लिए बहुत आसान नहीं है। इसका मतलब है ऑयल की प्रोडक्शन हो रही है अभी भी। हुआ ये कि आने वाली जो मंथ है यानी मई की, जो उन्होंने सौदे किए हैं ऑयल के जून के, वो खत्म हो गए किसी हद तक। उनके पास इतना ऑयल मौजूद है कि वो स्टोरेज फुल हो चुके हैं। अब वो माइनस में मार्केट चली गई, यानी सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है कि मार्केट माइनस में आ चुकी है इस वक्त। इकोनॉमिक्स का भी रूल यही है, डिमांड डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज। एक तरफ डिमांड डिक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ सप्लाई इंक्रीज हो रही है। क्या होगा उसके नतीजे में, प्राइसेस डिक्रीज। तो प्राइसेस कहां गई, माइनस में चली गई। इस वक्त करंट जो कंडीशन है वो -$40 तक है। ये माइनस का मतलब है कि सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अमेरिकन कंपनीज अब ये बोल रही हैं कि आइए और हमसे ऑयल ले जाइए, और ऑयल लेके जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो भी हम पे करेंगे, ऑयल ले जाए हमसे। अच्छा, अमेरिका में जो बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑयल कंपनीज, उनके साथ मसला ये है कि अगर $60 प्लस में अगर वो ऑयल सेल करेंगे तो उनके लिए फायदेमंद है, वरना ऑयल के उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। अब $60 को जा वो $40 तक आ गया है माइनस में। तो इसका मतलब है ऑयल को ड्रिल करने की जो कॉस्ट आ रही है पर बैरल, समझे वो $60 आ रही है। और अगर -$40 चला गया, इसका मतलब है $100 की इस वक्त लॉस हो रहा है अमेरिका में ऑयल कंपनीज को। यानी आने वाले दिनों में सब बैंकरप्ट हो जाएंगी, दिवालिया हो जाएंगी। अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगेगा, डॉलर को धचका लगेगा, और अमेरिका का जो सुपर पावर वाला ख्वाब था अब वो भी किसी हद तक खत्म होता जा रहा है।
ओपेक अभी भी सप्लाई इंक्रीज कर रही है, रूस भी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अमेरिका के ऊपर यह आया कि वो मार्केट डिमांड ना होने की वजह से नेगेटिव में चली गई। इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। आने वाले दिनों में आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, वो आगे क्या करने वाला है, क्या प्लानिंग होगी इसकी। ये एक बड़ा धचका है जो अमेरिका को लगा है, और इसी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जो मार्केट है वो क्रैश हो चुकी है। इस वक्त अमेरिका की कंपनीज को एक धचका लगा है, ऑयल कंपनीज को, अमेरिका की इकोनॉमी को धचका लगा है। इस वक्त वो परेशान है, और देखने के हमारे साथ हुआ क्या। अच्छा, ये जो रिसेशन आया है, ये जो डिक्लाइन हुई है मार्केट, और उसके इम्पैक्ट डॉलर पे भी आया है, और डॉलर के रेट भी बहुत जल्द नीचे गिरेंगे। डॉलर इस वक्त अपनी वैल्यू खोता जाएगा या खोता जा रहा है। क्या दुनिया आने वाले दिनों में एक बड़े रिसेशन की तरफ जा रही है? जैसे हम देखते हैं लॉकडाउन की कंडीशन है, इंडस्ट्रीज क्लोज हो चुकी हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रही है। क्या इस पूरी कंडीशन को हम 2020 का रिसेशन कह सकते हैं? नजर यही आ रहा है कि 1929 का जो ग्रेट रिसेशन हुआ था उसके बाद ये सबसे बड़ा रिसेशन। जैसे कि 2008, 9, 10 में भी रिसेशन आया, मगर वो ये चीज नहीं थी। ये ग्रेट रिसेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। भी 1929 के बाद ये सबसे बड़ा रिसेशन बनता जा रहा है। तो हालात बहुत अच्छे नहीं है दुनिया के। इसका इम्पैक्ट, अच्छा, जैसे कि हमने ओपेक को डिस्कस किया कि ओपेक जो है उस पर भी आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट आएगा। वो तमाम कंट्रीज जो ऑयल पर बेस करती हैं, जिनकी इनकम ऑयल पर बेस करती है, वो तमाम कंट्रीज पर इसका इम्पैक्ट आएगा। अभी एक WTI पे इम्पैक्ट आया इसका, वो नेगेटिव में गई है। इसके बाद नजर आ रहे वो तमाम कंट्रीज जो इस वक्त ऑयल पर बेस करती हैं, अगर उन्होंने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकाला इसका, तो उनकी भी इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा झटका लगेगा। लिहाजा उनको भी सवाल से सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान के ऊपर ये इम्पैक्ट आया इसका कि पाकिस्तान, अगर दुनिया में ऑयल की प्राइसेस इतनी ज्यादा डिक्लाइन होने के बाद अगर इसका इम्पैक्ट आगे भी पहुंचता है, यानी रूस पर भी आएगा और ओपेक पर भी आएगा, तो पाकिस्तान तो ओपेक से ऑयल परचेस करता है, तो दुनिया में ऑयल के जो रेट हैं वो डिक्लाइन होंगे। इसलिए कि WTI तो माइनस में चले गया, मगर ब्रेंड के अभी रेट है $21 पर बैरल इस वक्त ऑयल है, ऑयल के रेट है जो ग्लोबली जो ऑयल को डील करता है ब्रेंड। तो इस वक्त जो डॉलर के रेट है वो 20, 21, 22 तक आ चुके हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी डिक्लाइन होंगे। इसका मतलब है पाकिस्तान के पास एक अच्छी, समझे, एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इस पोजीशन से फायदा उठाए और अपने पास ऑयल के रिजर्व को इंक्रीज करे। जैसे कि अभी चाइना ने फुल कैपेसिटी दिखाई है कि मैं जितना भी ऑयल है दुनिया के अंदर, खासतौर पे इस मार्केट में जहां मार्केट क्रैश हुई है, वहां से ऑयल वो उठा रहे हो, अपने पास जमा कर रहे हो। स्टोरेज जो अपने पास स्टोरेज हाउस है उसको फुल कर रहा है वो चाइना। हमें भी चाहिए कि हम इस करंट कंडीशन से फायदा उठाएं और अपने पास ऑयल की सप्लाई को बढ़ाएं, जिसका एक इम्पैक्ट यह आएगा कि इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा हमारा, जिसके नतीजे में हमारा जो डेफिसिट है वो भी डिक्लाइन हो जाएगा। पेट्रोलियम गुड्स की प्राइसेस भी डिक्लाइन होंगी, यानी ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इन सब के रेट भी डिक्लाइन होंगे, और नतीजतन मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हो जाएगा। तो पाकिस्तान को चाहिए इस कंडीशन से फायदा उठाए, और इस वक्त जो करंट पोजीशन है वो उस वक्त यही है। आने वाले दिनों में देखें क्या सूरत हाल बनती है इस हवाले से, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।